अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे मार्जो नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। राहा चली जाती है अपने बाप के घर अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहने। वहाँ पे वो सो रही होती है ऑफिस के लिए, रात को सबको रेडी करके रखा होता है। बट सुबह जब उठती है उसके चार्जर की लीड भी काट दी होती है उसकी बहन ने, और उसके कपड़े भी धो दिए होते हैं। फिर आके उसको बातें सुना के चली जाती है। वो खुद को फिर हौसला देती है और सारा कुछ दोबारा से तैयार करती है और ऑफिस के लिए रेडी होने लगती है। वो सुन जाती है, खुद को रेडी करके बाहर आती है। तो इतने में उसकी बहन भी चली जाती है, लेकिन वो उसे दुख बड़ा हो रहा होता है कि मैं किन जगह फंस गई हूँ। पहले थोड़ी मुश्किलें थी, और फिर दूसरी जानिब हम देखेंगे कि बतूल की माँ जो आसिया होती है वो बतूल से पूछती है तुम परेशान हो गए थे? परेशान नहीं हूँ, अरमान आया था एक फ़ाइल देके गया है। तो पूछिए कौन सी फ़ाइल? उसका बाप भी वहीं पे होता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, वो प्रॉपरली बोल नहीं सकता होता। वो कहती है पता नहीं, मैं ज़रियों से पूछ लूँगी फिर बताऊँगी आपको। तो वहाँ से बतूल चली जाती है। ज़रियोन और आसिया बाहर होते हैं और आसिया उसको लेकर रूम में जा रही होती है। बतूल भी पीछे जाती है, वो देखती है बतूल के हाथ में निशान बना होता है। उससे पूछती है तो वो झूठ बोल देती है कि मुझे लगी है। फिर ज़रियोन आता है, कहता है कि झूठ बोल रही है, लगी नहीं है, इसको मैंने मारा है। वो पूछती है क्यों? वो कहती है क्योंकि ये अरमान के साथ कांटेक्ट में, न जाने कैसे ऐसे मैसेज और कैसे तल्लुकात हैं। तो वो आसिया उसको कहती है फजूल बातें मत करो, डांट के वहाँ से चली जाती है। आसिया जो है बाहर जाके परेशान होती है, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता एक जानवर के साथ कर दिया, कैसे जाहिल इंसान है। दूसरी साइड आसिया जो है वो कॉल करती है अरमान के पर्सनल असिस्टेंट को, कहती है मेरा काम नहीं हुआ, तुमने बतूल को तो ठिकाने लगाया, आप दूसरा काम जो दे रहे हो वो करना। वो कहता है ठीक है। जब वो अरमान के पास जाता है, उसे बताता है और अरमान को ये बताता है कि हमने टास्क जो उसने दिया है आपको कत्ल करने का दिया है। तो वो अरमान हंस रहा होता है और कहता है ये औरत बिल्कुल पागल हो चुकी है। फिर वो उसको कहता है तुमसे शक ना होने देना, जैसे जैसे वो कहती है ऐसे करना। दूसरी साइड जो बतूल की कज़न यानी राह होती है, वो अपने रूम में होती है। उसकी सौतेली बहन आके उसके डॉक्यूमेंट्स फाड़ने वाली होती है, वो उसको मारती है। अपने शोर में जाके अपनी माँ को बुला लेती है और बाप भी उधर ही आ जाता है। तो राह बताती है कि इसने मेरे साथ ये किया है। तो राह का बाप उसे डांट के उन दोनों माँ बेटी को भेज देता है। फिर राह को ऑफिस ले जाता है। रास्ते में काफ़ी घूमते फिरते हैं, थोड़ी देर बाहर रहते हैं, मूड सेट होता है, फिर वो उसे ऑफिस छोड़ देता है। राह ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में भी उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहला दिन होता है। दूसरी साइड अरमान आता है राह के बाप से मिलने, उसे बताता है कि आपको कब्जे वाली जगह में छुड़वा दिया, आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। राह का बाप उसे बहुत दुआएं देता है। तो अरमान कहता है दुआओं की ज़रूरत नहीं, बस राह का ख्याल रखिए। दूसरी साइड आसिया घर में होती है, तो फिर उनका बाप उसे आगे कहता है कि अपनी बेटी को समझा लो, उल्टे सीधे काम है उसके, अगर मेरी बेटी ने कोई साफ फैसला किया खफा ना होना। वो उसे कहती है ऐसे क्या काम करती है मेरी बेटियों के, बस जो भी किया है अब केयर करना और अपनी बेटी को समझा दो कि इन कामों से बाज रहे। तो आसिया काफ़ी परेशान हो जाती है कि कैसे लोगों ने रिश्ता कर लिया है और मेरी बेटी को मैंने फंसा दिया। तो ये थी नेक्स्ट एपिसोड। अगली एपिसोड में आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।